हे एवरीवन, दिस इज़ राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 3 को। एंड इन दिस वर्कशीट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, दैट इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर को हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। आज की हमारी वर्कशीट नंबर 3 ये रहेगी हमारी 13 अप्रैल 2021 की। पिछली जो दो वर्कशीट हमने डिस्कस किया, उसमें फर्स्ट वर्कशीट में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द सोसाइटी एट द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यानी कि हमने वहाँ की सोसाइटी को समझने की कोशिश की थी। एट द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू द 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप में बंटी हुई थी, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड द थर्ड एस्टेट। उसमें से थर्ड एस्टेट के जो हालात थे वो काफ़ी पैथेटिक थे, बिकॉज दे हैड टू पे ऑल टाइप्स ऑफ द टैक्सेस। सभी टैक्स थर्ड एस्टेट को देने होते थे। यही बात आगे चल के फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बेस बनती है, बड़ा कांड बनती है। उसके बाद जो सेकंड वर्कशीट थी उसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज क्या थे एंड द मेन इवेंट्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या हुआ था। आज हम उससे आगे की कहानी को पढ़ने वाले हैं, यानी कि उसके आगे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन फ्रांस आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और बेसिकली हम बात करेंगे हाउ फ्रांस बिकेम रिपब्लिक। फ्रांस रिपब्लिक कैसे बना। रिपब्लिक समझते हो ना, रिपब्लिक, इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री बट ब्रिटेन इज नॉट ए रिपब्लिक कंट्री। कैसे? रिपब्लिक कंट्री वो देश होता है जिसके मुखिया चुने जाते हैं। इन इंडिया प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। प्रेसिडेंट है इनडायरेक्ट मेथड से ही लगा लीजिए, लेकिन चुने तो जाते हैं ना। जबकि ब्रिटेन की बात की जाए तो वहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ है जो कि चुने नहीं जाते। सो ब्रिटेन इज नॉट ए रिपब्लिक कंट्री एंड इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फ्रांस रिपब्लिक कैसे बना। फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली एंड एग्रीड टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब भाई बिल्कुल क्रांति हो चुकी थी, वहाँ पे रेवोल्यूशन हो चुकी थी, सैनिकों आक्रमण, जनता पब्लिक सड़क पे आ चुके थे। अब लुई 16 है वो बेचारा डर गया, उसे लगा कि गद्दी गई। तो उसने जो कुछ भी उसे बोला गया सबकी कह दी कि हाँ भाई मैं कर लूँगा। सो सबसे पहले उसने क्या किया, उसने नेशनल असेंबली को एज अ नेशनल असेंबली रिकॉग्नाइज कर लिया। रिकॉग्नाइज नेशनल असेंबली का मतलब इट वाज लाइक दैट ऑफ ए पार्लियामेंट। हमारी जैसे पार्लियामेंट है ना, ऐसे ही एक पार्लियामेंट के रूप में उसको मान्यता दे दी गई। ठीक है, ये नेशनल असेंबली कौन थे? द मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट के जो मेंबर थे, 600 मेंबर थे, इन्होंने ही खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया था। तो उसको एक तरीके से वैलिड डिक्लेयर कर दिया लुई 16 ने। सेकंड जो डिमांड उन्होंने तुरंत मांगी वो थी दैट ही वॉज एग्रीड टू मेक ए कॉन्स्टिट्यूशन। इस बात के ऊपर भी एग्री कर लिया कि चलिए एक और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए और उसी के अकॉर्डिंग हम फिर देश को चलाने वाले हैं। एंड सून आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी 14 जुलाई 1789 को, उसके तुरंत ही बाद, थोड़े ही दिनों के बाद एक बड़ा डिसीजन आता है। एक डिक्री मतलब एक ऑर्डर निकल के आता है। वो लेटर था, वो जो ऑर्डर था दैट ऑन 4 अगस्त 1789 द फ्यूडल सिस्टम वॉज अबोलिश्ड एंड द रिलीजियस टैक्सेस वर ऑल्सो अबोलिश्ड। यानी दो बड़े चेंज आते हैं। एक तो फ्यूडल सिस्टम क्या था कि जैसे जो कुछ बड़े वाले चमचे होते थे किंग के, उनको कई सारे गांव दे दिए जाते थे कि वहाँ से टैक्स कलेक्ट कीजिए और उसका कुछ हिस्सा किंग को देना, बाकी खुद रख के मौज करो। लेकिन ये सिस्टम था, इट वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ द फार्मर्स। पीजेंट्स के फेवर में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मारे जाते थे जो पीजेंट्स किसान थे। तो इसको अबोलिश कर दिया गया। सेकंड जो बड़ा चेंज आया दैट जो रिलीजियस टैक्स था दैट वाज आल्सो अबॉलिश्ड। जो चर्च लेती थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया। तो ये बड़े चेंज आए थे सून आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। चर्चेस प्रॉपर्टीज वर कन्फिस्केटेड। चर्च की जो प्रॉपर्टीज थी उसको कन्फिस्केटेड होता है, जब्त कर ली गई। यानी कि चर्च का रोल था वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया। द नेशनल असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में 2 साल लगे लगभग, नया कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द पावर्स ऑफ द किंग्स इनटू द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। और यहाँ पर जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था उसने किंग की पंख थे वो काट दिए। यानी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन रिड्यूस द पावर ऑफ द
किंग की शक्तियाँ पावर्स थी वो कम कर दी गई, उनकी पावर उनसे छीन करके वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई। द पावर्स ऑफ द किंग्स वर टेकन अवे एंड दैट वाज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। भाई इसके बारे में आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो तो आपको पता होगा एग्जीक्यूटिव का मेन फंक्शन होता है टू मेक द लॉज। ऐसा ही होता है ना भाई? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। लेजिस्लेचर का मेन फंक्शन होता है टू मेक द लॉज। एग्जीक्यूटिव क्या का जो फंक्शन है वो क्या होता है? इसका फंक्शन होता है टू इम्प्लीमेंट द लॉज। ओके, लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट वो कानून बनाती है और एग्जीक्यूटिव उनको इम्प्लीमेंट करती है, और जुडिशरी, द मेन फंक्शन ऑफ द जुडिशरी होता है टू प्रोवाइड द जस्टिस। तो ऐसे किंग की सारी पावर्स लेकर के वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जैसा कि हमारे देश में भी है। हाउएवर वोटिंग वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली मेन who aged about 25 years and could pay taxes equal to at least 3 days of a labor's wage। इसके साथ साथ एक बड़ा चेंज ये आया कि वोटिंग राइट्स दे दिए गए, लेकिन भाई सबको ये वोटिंग राइट नहीं मिले। किसको मिले फिर? इट वॉज द वोटिंग राइट्स वर गिवन टू ओनली वेल्दी मेन। जो धनी लोग थे, धनी पुरुष थे, उन्हीं को मिले, मेल्स को मिले, फीमेल्स को नहीं मिले, चिल्ड्रंस को नहीं मिले। तो किन को मिले? that the voting rights were given to all those male members whose age were 25 years or above, जिनकी एज 25 या उससे ज़्यादा थी, and were paying taxes equal to the 3 days wages of a labor। यानी कि एक मजदूर के 3 दिन के वेतन के बराबर जो टैक्स देते थे, ऐसे पुरुषों को जिनकी आयु भी 25 से ज़्यादा थी उनको वोटिंग राइट दिया गया, और इनको कहा गया था दैट वाज एक्टिव सिटीजन्स। इनको एक्टिव सिटीजन का नाम दिया गया। ओके, और जिनको वोटिंग राइट नहीं मिले थे दे वर नोन एज द पेसिव सिटीजन सच एज द फीमेल्स, चिल्ड्रंस एंड द पुअर मेन। ओके, पुअर मेल्स जो थे उनको पेसिव सिटीजन कहा गया। तो ये भी बड़ा चेंज आया, वोटिंग राइट्स शुरुआत तो हुई। पब्लिक अमंग द पब्लिक पॉलिटिकल क्लब्स बिकम वेरी पॉपुलर, एंड उन पॉलिटिकल क्लब में सबसे ज़्यादा जो फेमस था दैट वाज द जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब emerged as the most favorite among the masses। यानी कि काफ़ी सारे क्लब्स बनाए गए। क्लब्स क्या थे? जैसे आजकल पॉलिटिकल पार्टीज होती है, इसी टाइप के क्लब्स बनाए गए। उसमें जैकोबिन क्लब था, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, उनके लीडर थे, एंड दे वर कॉल्ड सेंस क्लॉथ्स। भाई ये फ्रेंच वर्ड है, सेंस क्लॉथ्स, हिंदी में कहेंगे सो क्लॉथ्स। सो क्लॉथ्स का मतलब ये होता है कि ये भाई निक्कर पहनते थे, हाफ पैंट पहनते थे। ओके, विदाउट नी प्रीसिस, इस टाइप की एक ड्रेस पहनते थे, इसलिए इनको सेंस क्लॉथ्स कहा जाता था। दे वर ऑल्सो वॉर रेड कैप, इसके साथ साथ वो एक रेड कैप पहनते थे। रेड कैप वैसे तो सिंबॉलिक थी, इट वॉज द सिंबॉलिक ऑफ फ्रीडम की, आज़ादी की सिंबॉलिक थी, लेकिन ये पहनते थे जैकोबिन्स। The members of the Jacobin Club mainly belong to the less prosperous section of the society। ये जो ज़्यादातर जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे they belong to the poor section of the society, जो गरीब सेक्शन था उससे बिलोंग करते थे, such as the small shopkeepers, artisans as well as the servants and daily wage workers। इस टाइप के लोग थे, वो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे। ग्रेजुअली स्लोली जैकोबिन क्लब वेरी पावरफुल, काफ़ी पावरफुल हो जाता है क्योंकि बहुत सारा सपोर्ट मिलता है पब्लिक का। ऑन 10th of August 1792 जैकोबिन्स प्लान्ड एंड द इंसरेक्शंस एंड इम्प्रिजन द किंग, कि 1792 को जैकोबिन्स ने एक तरीके से धावा बोल दिया महल के ऊपर, और किंग है उनको कैद कर लिया। न्यू इलेक्शंस वर हेल्ड इन विच ऑल मेल हु वर मोर देन 25 years of age were given voting rights। उसके बाद दोबारा सिलेक्शन होते हैं, और इस बार वोटिंग राइट भाई कुछ और लोगों को दे दिया गए। इस बार ये दिए गए ऑल मेल मेंबर्स हुज एज वाज 21 ईयर और मोर, जिनकी 21 या 21 से ज़्यादा एज थी उनको वोटिंग राइट दे दिया गया। दिस न्यू असेंबली वॉज नेम्ड एज द कन्वेंशन, और नई असेंबली का नाम भी चेंज कर दिया गया, नेशनल असेंबली से हो गया वो कन्वेंशन। On 21st September 1792, convention ended the monarchy system and France was declared as a republic। और 1792 में सितंबर 1792 में मोनार्की सिस्टम है उसको एंड कर दिया गया, उसका द एंड हो गया, ख़त्म कर दिया गया, एंड फ्रांस वाज डिक्लेयर्ड एज ए रिपब्लिक, उसको डिक्लेयर कर दिया गया। यानी कि अब क्या किया गया कि अब राजा का कोई रोल नहीं होगा, अब जो भी होगा वो इलेक्टेड मेंबर होगा।
Louis XVI was sentenced to death on the charge of the treason and was publicly executed on 21 Jan 1793 को उनको फाइनली लटका दिया गया, क्योंकि उनके ऊपर आरोप थे, देशद्रोह का आरोप था, क्योंकि इस पीरियड के दौरान उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी नेबरिंग कंट्री से कि आओ हेल्प करो, मुझे दोबारा से अपनी पावर्स चाहिए, लेकिन भाई पकड़ा गया, खिलाड़ी ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए पकड़ा गया और लटका दिया गया। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी को हम कंटिन्यू रखेंगे। छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चंस हमने आज की इस वर्कशीट में समझने की कोशिश की, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड नेक्स्ट सेगमेंट, जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चंस आंसर्स की। 5 इजी क्वेश्चंस आर गिवन इन दिस वर्कशीट। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, व्हेन वाज द फ्यूडल सिस्टम एंडेड इन फ्रांस। फ्रांस में फ्यूडल सिस्टम वो कब ख़त्म हुआ? इट वॉज एंडेड ऑन 4 अगस्त 1789 को ये ख़त्म हो गया था। उसके बाद सेकंड जो हमें क्वेश्चन दिया गया, सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द नेशनल असेंबली डिस्ट्रीब्यूट द पावर्स ऑफ द किंग। किंग की पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था? द नेशनल असेंबली डिवाइडेड द किंग्स पावर्स इनटू द 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। उसके बाद थर्ड हमारा क्वेश्चन दिया गया, थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाउ वॉज द वोटिंग राइट बाय द नेशनल असेंबली डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट डे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से। जो वोटिंग राइट दिए गए थे नेशनल असेंबली ने, वो आज के वोटिंग राइट से अलग कैसे, इतना सा बताना है बस। द राइट टू वोट वॉज गिवन बाय द नेशनल असेंबली टू ओनली मेन ओवर द एज ऑफ 25 हु पेड टैक्सेस इक्वल टू द 3 days वेजेस ऑफ ए लेबर। यानी कि 3 दिन की किसी भी मजदूर के वेतन के बराबर कोई अगर टैक्स देता था, उन मेल्स को जिनकी एज 25 से अबव थी, वोटिंग राइट दिए गए थे। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करें तो इससे बिल्कुल अलग है, बिकॉज वेयर एज अंडर द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ऑल पीपल हैव बीन गिवन द राइट टू वोट। सबको राइट टू वोट मिला हुआ है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अपने इंडिया की बात करें तो जिसकी भी एज 18 या 18 से अबव और वो इंडियन सिटीजन है, उसको वोटिंग राइट मिला हुआ है। सो ये और उस वक्त की बात करें तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। उसके बाद फोर्थ जो हमें क्वेश्चन दिया गया उसको भी हम देख लेते हैं। हु वॉज द लीडर ऑफ द जैकोबिन। जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था एंड हु वर द मेंबर्स ऑफ दिस क्लब। इस क्लब के मेंबर्स कौन थे? मैक्समिलियन रॉब्सपियर वॉज द लीडर ऑफ द जैकोबिन क्लब। ये जो महोदय थे रॉब्सपियर, मैक्समिलियन रॉब्सपियर, ये लीडर थे जैकोबिन क्लब के। उन्होंने आगे चल के बड़े कांड किए थे, क्या किए थे वो हम नेक्स्ट वर्कशीट में डिस्कस करने वाले। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लब वर मेनली स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस, सर्वेंट्स, डेली लेबरर्स, यानी कि जो पूरे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, ऐसे ही व्यक्ति जो थे, लोग जो थे, वो इस क्लब के मेंबर थे। फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया, व्हेन डिड फ्रांस बिकम रिपब्लिक। फ्रांस रिपब्लिक कब बना? ऑन 21 सितंबर 1792 को फ्रांस है वो रिपब्लिक बन जाता है, जब मोनार्की को ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी इजी थी। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी, ठीक से समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना मत भूलेगा। और हाँ, आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिस पे लिंक आपके वीडियो के पहले ही शेयर कर दिए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।